दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जहाँ तक पढ़ा था हमने पिछले वीडियो पर, वहाँ उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। जिस वन में शेखर में धारण करने वाले भगवान शंभु यानी शिव देवेश्वर उमा देवी के साथ रमन किया करते थे, मतलब शारीरिक संबंध संभोग किया करते थे, जिस वन में पहले ही समय में वहाँ पर सरवन में संकेत कर दिया गया था, बोल दिया गया था, पुरुष संज्ञा वाला कोई भी जीव यदि इस वन में आएगा, समागत होगा, तो वो 10 योजन के मंडल में तुरंत ही स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। मतलब अगर उसमें कोई भी पुरुष आएगा तो वो स्त्री हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए ये अभाव अवश्य होगा। ये राजा, एक राजा थे ईल नाम के। तो ये राजा ईल उस समय का ज्ञान नहीं रखता था और वो भूलकर अज्ञानवश उस सरवन नामक वन में पहुंच गया था और उसमें प्रवेश करते ही वो स्त्री बन गया था, तथा जो इसकी सवारी का अश्व था राजा ईल का, वो भी घोड़ा से घोड़ी बन गया था। हे नृप, तब समस्त पुरुषत्व के लक्षण हत हो गए थे। तो इस राजा को बहुत ही अधिक विस्मय हुआ था जबकि उसने अपने आप को एक स्त्री के रूप में पाया था। तब तो वो इला नाम वाली स्त्री हो गई थी जिसके पीत उन्नत और परम स्तन थे, मतलब उसके स्तन उभर आए थे। उसी वन में भ्रमण करते हुए उस इला भाविनी ने विचार किया था कि ऐसी दशा में मेरा यहाँ कौन पिता है, कौन भाई है और कौन माता है। सूर्यवंश का वर्णन। श्री महर्षि सूत जी ने कहा, इसके अनंतर मनु के पुत्र मानव उस ईल राजा के भाई लोग जब उसको लौटने में बहुत अधिक समय हो गया तो उसकी खोज करते हुए इक्ष्वाकु सब उस सरवन नामक वन को गए थे। इसके अनंतर जैसे ही वे उस वन के समीप तक ही पहुँचे थे कि उन्होंने सबने सामने स्थित बड़का को देखा था, जो रत्नों के पर्यान को किरणों से परम दीप्त शरीर वाली थी और अति सुंदर उत्तम थी। उसके पर्यान के प्रत्यभिज्ञान से वे सभी लोग अत्यंत विस्मय हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि यह तो उसी महात्मा ईल राजा का चंद्रप्रभ नाम वाला अश्व है, किंतु क्या हो गया है जिससे इस बड़वा का ऐसा अद्भुत स्वरूप हो गया है। इसके पश्चात मित्रा वारुणी नामक अपने पुरोहित से इस विषय में पूछा था, हे योग के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ, आप हमको ये बताइए कि ये एक विचित्र घटना क्या और कैसे हो गई है। तब तो महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान के नेत्र से ये संपूर्ण घटना को देख लिया था और उनसे वे फिर बोले थे, प्राचीन समय में भगवान शंभु की दैता उमा देवी ने इस श्रवण वन में प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी पुमान इस श्रवण में प्रवेश करेगा वो निश्चित रूप से स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये अश्व भी तो पुरुष संज्ञा वाला था, अतः वो राजा के साथ ही स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है, अर्थात अश्व से अश्वी यानी बड़वा बन गया है। ये धन के समान उपमा वाला पुनः पुरुषत्व को प्राप्त जिस तरह होता है उसका उपाय करना होगा। उसी प्रकार का एक भगवान पिनाकी की साधना करके यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार से इष्ट घटित घटना का हेतु श्रवण करके वे समस्त मनु के पुत्र वहीं पर पहुँचे थे जहाँ पर देवेश्वर शंभु विराजमान थे।
उन सब ने पहुंचकर पार्वती और परमेश्वर का अनेकों शत्रुओं द्वारा सत्सवन किया था। उन दोनों ने उनसे कहा था कि सब कुछ तुम्हारा निवेदन ठीक है, किंतु ये जो समय प्रतिज्ञा किया गया है वो अब लंघन करने योग्य नहीं है। इक्ष्वाकु के द्वारा किए गए अश्वमेध से जो भी फल होगा उसमें हम दोनों को लेकर वो वीर बिना ही किसी संशय के किम पुरुष हो जाएगा। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ये कहकर वे सब व्यवस्वत मनु के पुत्र वहाँ से चल दिए थे। इक्ष्वाकु ने फिर अश्वमेध यज्ञ किया था और उससे वो ईल किम पुरुष हो गया था। इसका भी ये परिणाम हुआ था कि वो 1 माह तक तो नारी होकर रहता था राजा इल, और 1 मास तक पुरुष बनकर जीवन बिताता था। जिस समय में ये बुद्ध के भवन स्थित रहा था वो नारी के रूप में था। उसी समय में इल ने गर्भ धारण कर लिया था। फिर इसने अनेक सद्गुण रूप से संबंधित एक पुत्र को जन्म दिया था। बुद्ध ने उस पुत्र को इसके उदर में समुत्पादित करके वो फिर स्वर्गलोक को चले गए थे। उसी समय में इल के नाम से वो वर्ष इलावृत इस नाम से प्रसिद्ध हो गया था। सोम और सूर्य के वंश में यही इल सबसे प्रथम मनु का पुत्र हुआ था। इस प्रकार से पुरुरवा पुमान के वंश का वर्णन करने वाला हुआ था। उसी भांति सूर्य वंश की वृद्धि करने वाला तपोधन इक्ष्वाकु हुआ था। ऐसा ही कहा गया है। इल को किम पुरुषत्व हो जाने पर सुद्युम्न इस नाम से कहा जाता है। इसके पश्चात सुद्युम्न के 3 अपराजित पुत्र हुए थे। उन तीनों के नाम उत्कल, गय और बहुत वीर्यवान हरिताश्व ये थे। उत्कल की उत्कला नाम वाली, गय की गया पूरी मानी गई है। हरिताश्व के कुरुओं के साथ पूर्वाधिक विश्रुत हुई थी। उसने प्रतिष्ठान में पुरुरवा पुत्र का अभिषेक किया था। वो दिव्य फलों आसन वाले इलावृत वर्षों का उपभोग करने के लिए चला गया था। ज्येष्ठ दायाद जो इक्ष्वाकु था उसने मध्य देश को प्राप्त किया था। नारिशंत का सूच नाम वाला महान बल वाला पुत्र प्रसूत हुआ था। नाभाग का पुत्र अश्वरीश हुआ था और धृष्ट के 3 पुत्र हुए थे। उन तीनों के नाम धृष्टकेतु, चित्रनाथ और तीसरा वीर्यवान रणधृष्ट ये थे। सैती का पुत्र अनर्त नाम वाला उत्पन्न हुआ था और सुकन्या नामधारिणी एक पुत्री हुई थी। अनर्त का पुत्र परम प्रताप वाला रोचमान हुआ था। इस राजा के ही नाम से देश का नाम भी अनर्त हो गया था और इसकी नगरी का नाम कुशस्थली था। रोचमान का पुत्र देव रेवत हुआ था और ककुदमी अपर नाम था जो 100 पुत्रों में सबसे बड़ा ज्येष्ठ था। उसकी रेवती नाम वाली कन्या सुसंपन्न हुई थी जो बलराम की परम प्रसिद्ध पत्नी या भार्या थी। दोस्तों, कैसे हुई थी, कैसे रेवती सतयुग से द्वापर युग में गई थी, टाइम ट्रेवल क्या है, इसके बारे में हमने विष्णु पुराण में पढ़ा है पहले ही। आप विष्णु पुराण के वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरे। कल्पों के बहुत से कारूप नामधारी पुत्र भूमंडल में प्रसिद्ध हुए थे। जो वध से पृषद्र सुसंपन्न हुआ था, जो गुरु के शाप से शूद्र हो गया था। हे ऋषि श्रेष्ठों, अब मैं इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करता हूँ, उसका आप लोग श्रवण कीजिए। विकुक्षी नाम वाले देवराट ने इक्ष्वाकु के पुत्र का स्थान प्राप्त किया था। वो 100 पुत्रों से सबसे बड़ा पुत्र था। इसके भी 10 और 5 अर्थात 15 पुत्र हुए थे। ये सब मेरु की उत्तर दिशा में श्रेष्ठ पार्थिव हुए थे। चतुर्दश से उत्तर अन्य इसका वैसा ही विश्रुत हुआ था। मेरु के दक्षिण भाग में जो भी राजा लोग कीर्तित किए गए हैं उनमें ज्येष्ठ काकुत्स्य हुआ था। उसका पुत्र सुयोधन नाम वाला था।
सुयोधन के पुत्र का नाम पृथु, पृथु का आत्मज विश्वक का नामधारी था। इसके पुत्र का नाम इंदु था और इंदु का सूत युवनाश्व हुआ था। ब्राबस्त महान तेज वाला था। इसके पुत्र का नाम वत्सक था। हे द्विजगणों, इसी ने गौड़ देश में श्रीवस्ती नाम वाली पुरी का निर्माण किया था। श्रीवत्स से बृहदश्व ने जन्म प्राप्त किया था और इसके पुत्र का नाम कुबलाश्व हुआ था। ये धुंधुन मारता को प्राप्त हो गया था क्योंकि पहले धुंधु नामधारी का हनन किया था। इसके 3 सूतों ने जन्म ग्रहण किया था। उनके नाम हदाश्व और हड़ थे तथा तीसरा कपिलाश्व था जो प्रताप वाला धुंधुमारी नाम से विख्यात हुआ था। हृदाश्व का प्रमोद और प्रमोद का हर्यश्व पुत्र हुआ था। हर्यश्व का निकुंभ सूत उत्पन्न हुआ था। फिर उसका पुत्र संयताश्व पैदा हुआ था। संयताश्व से अकृताब और उरनाश्व ये 2 सूत हुए थे। उरनाश्व का पुत्र युवनाश्व हुआ और फिर इसके मंधाता नाम वाले ने जन्म ग्रहण किया था। मंधाता के पुत्र का नाम पुरुकुत्स था। अधर्मसेन पार्थिव भी हुआ था और मुचुकुंद परम विख्यात हुआ और प्रतापधारी शत्रुजीत भी हुआ था। ऐसे ये 4 पुत्र हुए थे। पुत्रकुत्स का पुत्र वसुद हुआ था जो नर्मदा पति था। इसका सूत संभूति था और संभूति से तिधनवा ने जन्म ग्रहण किया था। तिधनवा के पुत्र का नाम तर्यन कहा गया है। इससे सत्यव्रत और सत्यव्रत के पुत्र का नाम सत्यरथ था। इस सत्यरथ के ही पुत्र का नाम हरिश्चंद्र हुआ। तो दोस्तों, हरिश्चंद्र के बारे में भी हमने पुराण में पढ़ा है पहले, मार्कंडेय पुराण में, जिसका पुत्र रोहित हुआ था। तो आप मेरे मार्कंडेय पुराण के वीडियोस देख सकते हैं। रोहित से वृक का जन्म हुआ था और वृक के पुत्र का नाम बाहु था। इस बाहु के सूत का नाम राजा सगर हुआ था जो परम धार्मिक माहीपति हुआ था। इस महाराज सगर की 2 पत्नियां थी। एक का नाम प्रभा और दूसरी का नाम भानुमति था। इन दोनों ही पत्नियों ने पहले पुत्र प्राप्ति की कामना से ओर्व अग्नि की समाराधना की थी। ओर्व इनके समाराधन के परम संतुष्ट हो गया था और उसने उन दोनों को यथेष्ट उत्तम वरदान दे दिया था। उनमें से एक तो 60,000 और दूसरी एक पुत्र करे जो वंश की वृद्धि करने वाला हो। उस समय वे प्रभा ने बहुत से पुत्रों की प्राप्ति को ही ग्रहण किया था। भानुमति नामधारिणी सगर की भार्या ने एक सूत ही प्राप्त किया था जिसका नाम अपमंजम था। इसके अनंतर गायत्री प्रभा ने 60 सहस्त्र पुत्रों को प्रसूत किया था। ये 60,000 जस पुत्र हुए थे। इन्होंने अश्वमेध के घोड़े की खोज करने में भूमिका खनन किया था, जिसके बारे में हमने वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और खनन करते हुए विष्णु के द्वारा ये दग्ध कर दिए गए थे। असमंजस का पुत्र अंशुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके पुत्र का नाम दिलीप था और दिलीप नामधारी राजा से ही भागीरथ ने जन्म प्राप्त किया था, जिसने परभोगु तपश्चर्य करके भागीरथी गंगा का अवतरण कराया था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग था जो परम प्रसिद्ध हुआ था। नाभाग का पुत्र अम्बरीश और इसके पुत्र का नाम सिंधुदीप हुआ था। सिंधुदीप का पुत्र अयुतायु हुआ था और इसके पुत्र का नाम ऋतुवर्ण था। ऋतुवर्ण का कलमाशपाद और फिर इसका सूत सर्वकर्म नामधारी हुआ था। सर्वकर्म का अनरण्य हुआ और इसके पुत्र का नाम निम्न हुआ था। इस निम्न के 2 पुत्र ने प्रसव प्राप्त किया था। एक का नाम अनमित्र था और दूसरा रघुनिप्त हुआ था। अनमित्र जो था वो वन में चला गया था और रघु ने राज्यासन ग्रहण किया था। राजा रघु के पुत्र का नाम दिलीप हुआ था। इस दिलीप का पुत्र अज हुआ था। अज से दीर्घबाहु
उन्हें जन्म ग्रहण किया था और इसके बाद अजपाल नृप हुआ था। अजपाल का पुत्र राजा दशरथ था, ठीक है। और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए थे, जो कि आपको पता है, वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ के पिता का नाम अजपाल था। तो इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। अजपाल के भी पिता कौन थे, इसका वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में है और यहाँ भी किया गया है। ये चारों ही पुत्र नारायण स्वरूप थे, जिनमें श्री रामचंद्र सबसे बड़े पुत्र थे। ये रावण के अंत करने वाले और रघुकुल के वंश की वृद्धि करने वाले हुए हैं। अच्छा, महर्षि प्रवर वाल्मीकि राम के समय में ही पैदा हुए थे, इसलिए उनकी रामायण सबसे सटीक है। उनके रामायण को वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, ठीक है। तो प्रवर वाल्मीकि जी ने जो भार्गव श्रेष्ठ थे, उनके चरित्र का निर्माण घंटाकार ने किया है। महाराज श्री राम के पुत्र कुश और लव, ये 2 हुए थे जो इक्ष्वाकु कुल के वर्धन करने वाले हुए थे। तो दोस्तों, रामायण में उत्तरकांड तो नहीं है, लेकिन राम के राजा बनने के बाद की स्टोरी आपको पुराणों में मिलेगा। विष्णु पुराण में भी हमने पढ़ा था और मत्स्य पुराण में भी यहाँ पे राम के पुत्र का वंश दिया हुआ है। तो राम के पुत्र कुश और लव था, और सीता जी को वन में भेज दिया था श्री राम ने, ये भी पुराणों में ही लिखा हुआ है। कुश से अतिथि ने जन्म ग्रहण किया था और इसके आत्मज का नाम निषद हुआ था। इसी निषद से निषद नल हुआ था और नल से नभ ने जन्म लिया था। तो लवकुश के बाद इन लोगों ने जन्म लिया था, ठीक है। नभ से पुंडरीक शुद्ध हुआ था और इसके पश्चात क्षेमध्वंता ने जन्म लिया था। इस क्षेमध्वंता का पुत्र वीर और प्रताप वाला देवानिक हुआ था। इसका पुत्र अहिन और इसके सूत का नाम सहस्राश्व हुआ था। इसके उपरांत चंद्रायलोक हुआ और फिर इसका सूत तारापीठ समुत्पन्न हुआ था। इस तारापीठ का सूत चंद्रगिरि हुआ और चंद्रगिरि से भानुचंद्र ने जन्म ग्रहण किया था। इसके पुत्र का नाम शुतायु हुआ और जो भारत में निपातित कर दिया गया था। कश्यप से संबुद्ध वश में 2 ही नल विख्यात हुए हैं, एक वीरसेन का सूत और उसी भांति नराधिप नेषद प्रसिद्ध था। इस प्रकार से विवस्वत के वंश में भूरी दक्षिणा वाले राजा लोग हुए हैं। प्रधानतया ये सब राजागण इक्ष्वाकु वंश से उत्सव प्रकृतित हुए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।